अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम है प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बाब 15 हम केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं उर्दू मीडियम साइकोमेट्री हमारे पास जो चैप्टर है उसके इंशाअल्लाह हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंशाअल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आइए ज़रा इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस कर लें बेटा जी। पेज नंबर आप निकालेगा 26, इसके लास्ट पे ही एक MCQs है, वो ज़रा आप मार्क कर लें। RTP एक अमोनिया गैस के 15 मोल का वॉल्यूम है, तो बेटा इसका जी आंसर है जी 360 डायामीटर क्यूब है जी हमारे पास। ठीक है जी। मज़ीद नेक्स्ट MCQs पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ 27 पेज पे। ये आपको पहला MCQs के बाद सेकंड MCQs की होती गैस CH4 मीथेन के कितने मोल सिलेंडर में मौजूद होंगे अगर PRT इस पर इसका वॉल्यूम 18 मीटर क्यूब हो। तो इसका आंसर हमारे पास 0.75 मोल होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2.0 ग्राम 100 सेंटीग्रेड क्यूब पानी में हल किया जाए तो उसका मोलर इर्तिका क्या होगा बेटा जी। बे हमारे पास आंसर है 0.853 मोल डायमीटर क्यूब है। आगे लिखा है नेक्स्ट पे देखें 0.7 ग्राम डायमीटर क्यूब इर्तिका के दरमियान इनके सोल्यूशन के 15 डायमीटर क्यूब बनाने के लिए NaCl की कितनी मिकदार होती है बेटा, वो लिखेंगे बे 10.5 ग्राम हो जाएगी। ठीक है जी, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखें, अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब मरतकज़ सल्फ्यूरिक एसिड 20 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो उसका इर्तिका 0.1 मोल है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तिका मोल या डायमीटर क्यूब में क्या होगा। जी आंसर है 0.1 मोल डायमीटर क्यूब। पाँचवें पे आ जाए छठे पे, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 178 ग्राम मोल हो, उसका एम्पेरिकल फार्मूला C3H5O3 जो है इसका मालिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा। उसका ये है जी बे है, C6 है, H10 है, O6 है। जब कुदरती गैस हवा में जलती है तो कौन सा लिटमस रिएक्टेंट होता है, ये बे है जी हमारे पास, कोई लिटमस रिएक्शन नहीं होता। लास्ट MCQ बेटा, आगे किसी कंपाउंड के एक्चुआइज 0.98 ग्राम हो तो थ्योरिकल 0.721 ग्राम इस केस पर एक सेंट प्लेन क्या होगा, वो होगा 9.2% होगा बेटा जी। ठीक है, ये हमारा MCQs था। अब आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी, कि शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास 5.1 है, किसी गैस का RTP पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा 15 पेज पे है, और दूसरा क्वेश्चन भी 15 पेज पे, दोनों को मैं मार्क कराऊंगा इकट्ठा एक साथ, पहला और दूसरा। मोलर वॉल्यूम का तसव्वुर हमारे लिए किस तरह फ़ायदा मंद होता है। पहला क्वेश्चन में मार्क करवाता है RTP पर मोलर, और दूसरा जी हमारे लिए मोलर वॉल्यूम का तसव्वुर हमारे लिए क्यों फ़ायदा मंद होता है। 15वां पेज है, 15 पेज निकाल लें आप भी, और मैं भी निकालता हूँ 15 पेज जी। 15 पेज निकालें तो ये देखें जी आपकी स्क्रीन पे ये 15 पेज शो हो गया। ठीक है बेटा, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप पहला क्वेश्चन करेंगे ये वाला। गैसों के एक मोल का वॉल्यूम PRT 24 डायमीटर क्यूब होता है तो उसके वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यह ख़ास तौर पर नोट करने के लिए काबिल, यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरा क्वेश्चन बेटा ये लिखा है, मोलर वॉल्यूम का नज़रिया पर बहुत फ़ायदा है, मुफीद है, क्योंकि ये हमेशा इसका बनाता है कि ये गैसों के दिए गए वैक्यूम को मदद से इनमें मौजूद मोलर की तादाद की मास मालूम करे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी मार्क कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आएंगे तो मिलेगा क्वेश्चन आपको ये मोलर वैक्यूम का एवोगेंट्स लॉ के मुताबिक के साथ क्या ताल्लुक है। एवोगेंट्स लॉ के साथ क्या ताल्लुक है मोलर वॉल्यूम का, तो 16 पेज पे लिखा हुआ है जी, इसको आप लिख लें। 16 पेज पे ये देखें आप स्क्रीन पे 16 पेज मैं शो करता हूँ, ये देखें
सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है एवोगेन लॉ के मुताबिक यकसा टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम एक इसका मोल की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर आगे लिखा हुआ है इसी कानून के तहत STP पर किसी भी आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमेशा यकसा यानी 22.141 डायमीटर क्यूब होता है, जिसे मोलर वैक्यूम कहते हैं। और ये जाहिर करता है कि मोलर वैक्यूम दरअसल एवोगेन्स लॉ का ही अमली नतीजा है। तो यहाँ तक बेटा आप मार्क करें, मैंने पढ़ दी, अब इसको नोट डाउन भी कर लें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 4 देखें, क्यों दो मुख्तलिफ कंपाउंड का एक कंपेरिकल फार्मूला एक ही होता है 20 पेज पे बेटा। तो 20 पेज पे इसका आंसर दे लेते हैं जी। 20 पेज पे जी बेटा, 20 पेज के पे इसका आंसर ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये किसी भी कंपाउंड कंपेरिकल फार्मूला उसमें मौजूद एटम की तादाद को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि मौजूद सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। अगर इसलिए मुमकिन है कि बाद कंपाउंड के कंपेरिकल फार्मूला एक होता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज C6H12O6 एक एक्स एसिड और दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है। ठीक है, यहाँ तक आपने मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आ जाएंगे। परसेंट इंच एकड़ क्यों अहम है 25 पेज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो 25 पेज पे अगर आएँ तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये देखें यहाँ पे आंसर है। एक कीमेदान की दिलचस्पी का महवर आमतौर पर रिएक्शन का दराकार है, जिसका फ़ीसद येट्स से ज़ाहिर करता है। यहाँ तक, और फिर बेटा आपने ये परसेंटेज लगा दें फ़ीसद, और फिर आगे आपने लिख देना ये फार्मूला और मल्टीप्लस 100। तो ये बेटा जी आपका मार्किंग है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार्क करना। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है आपके लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट बात होगी आपसे। अगर 1 मोल डायमीटर क्यूब सॉल्यूशंस में H2SO4 की मिकदार 49 यानी 49 ग्राम हो कि मैस हो, तो उसका सॉल्यूशन का इर्तिका क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन का इर्तिका फाइंड करना है। तो आए बेटा इसको भी आप ज़रा देख लें सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन 6 को H2SO4 है, H2 जो है वो 1 के बराबर है, और S जो है वो आपको याद हो 32, और जो ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या है 16 के बराबर है। हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास लिखा हुआ है, इसका मैस मॉलिक्यूलर मैस, तो वो आपको याद होना चाहिए। फिर जी मोलर मैस क्या है जी, हमारे पास ये 1 है तो 1 आ गया, ऊपर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 1 2 हो जाएगा। S 32 है तो 32 आ गया, ये 4 आ गया, और 16 इसका बेस है, वो 16 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया। तीनों को ऐड किया 98 हमारे पास ग्राम मोल आ गया। हमने अब मोलर की तादाद फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करने के लिए इसका बेटा फार्मूला आप स्क्रीन पे, मोलर की तादाद मास डिवाइडेड बाय मोलर मैस आपके पास 49 जो दिया गया है बुक के अंदर, कौन से वाला ये बेटा ये दिया गया 49 वाला, वो आपको दिया गया डिवाइड बाय आपके पास जो आंसर आया 498, वो उसको डिवाइड किया 0.5 मोल आ जाएगा। फिर आज सोल्यूशन का इर्तिका फाइंड करना है, मोलर की तादाद डिवाइड बाय वैक्यूम। मोलर की तादाद 0.1 है, और जो वॉल्यूम है वो 1 है हमारे पास है, और मरकज़ की तादाद जो है 0.5 जो ऊपर आपने फाइंड की है। डिवाइड करेंगे सेम ही आंसर आएगा 0.5 मोल डायमीटर पर क्यूब आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नीचे मीटर क्यूब था तो ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किया जो इसके पार्ट्स आगे इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरा और आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।